स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, समझ तो गए होंगे आप लोग कि आज होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि जब आप दोनों रिलेशन में थे, ठीक है, कॉन्टैक्ट में थे, तो तब आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स कैसी थी, वो आपको कैसे देखते थे, और आज की डेट में उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। आज हम ये चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपको कैंडल की ओर फोकस करना है, ध्यान देना है, आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथ करना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, बार बार अपने पर्सन का नाम लेना है। पहले 3 बार उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ। फिर आपने क्या करना है, बार बार जब तक मैं कैंडल लाइट करती हूँ, जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आपने अपने पर्सन को विजुलाइज करना है। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आना है, स्माइल करनी है, पॉजिटिव रहना है, एंड मन ही मन में उनका नाम आपने दोहराना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कर लीजिए प्रेयर जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रेयर कर ली होगी। इस कैंडल को आपने देखना है, इसकी फ्लेम की ओर देखिए, सोचिए अपने पर्सन के बारे में, लीजिए उनका नाम, बार बार उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ। चल, माय डियर एंजल्स, ऑल स्पिरिट गाइड्स, इस समय मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, और जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन में जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी आंखों के सामने जिनका चेहरा है, तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनकी पहले की फीलिंग्स क्या थी और अब वो इस समय क्या फील करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। इनका आपकी तरफ आना सिर्फ एक अट्रैक्शन था। नंबर 7 बना है, मून बना है। ये आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हुए, और फिजिकली अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यस, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस थे। स्टार्टिंग के डेज में ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे। चलो दोस्ती कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में होता है। हो सकता है ये मैरिड हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, फिर भी इन्होंने आपको अप्रोच किया। ये आपके साथ इस रिलेशन में हमेशा एक बर्डन फील करते थे, क्योंकि जब इनको ये महसूस होने लगा कि आप इनके लिए सीरियस हो रहे हो, ठीक है, आई होप आपको विजिबल है, इनको जब लगा कि आप इनके लिए सीरियस हो रहे हो, तो तब इनको ना इस रिलेशन में बर्डन लगना स्टार्ट हो गया। स्टक फील करने लगे, आपको इग्नोर करना इन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। मे बी 10-15 दिन में ही आपको इनकी तरफ से इग्नोरेंस मिलने लगी। आपके आंसर ना करना, रिप्लाई ना करना, मैसेज देखना बट आपको आंसर नहीं करना, ये कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पास्ट की बात मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या थी। इन्होंने इस रिलेशन में कई बार मूव ऑन भी करने की कोशिश करी है, और आपको ये भी बोला होगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, एंड मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मुझे इस रिलेशन में बर्डन लगता है, और आपसे मूव ऑन किया होगा। इन एंड आउट बहुत हुआ है इस रिलेशन में। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, यहाँ पे एक फिगर बन रही है, अगर आपको दिख रहा है। अभी क्लियर नहीं है। ओके,
इनके पास गिटार हो सकता है, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, इनको म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। एंड ओके, ये बात हम बाद में करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत इन एंड आउट किया, लेकिन जब भी ये गए हैं और 10-15 दिन के बाद ही आपके पास वापस आ गए हैं, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि आपका ये रिलेशन ट्विन फ्लेम का था और ये चीज़ इनको समझ नहीं आई है। आपकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील इन्होंने किया है। जब ये आपके पास आते थे, हील होते थे और आपकी लाइफ से फिर चले जाते थे, लेकिन जैसे ही ये आपसे दूर जाते थे, इनको आपकी याद आनी शुरू हो जाती थी और फिर ये आपकी लाइफ में वापस आते थे। आना जाना लगा रहा है, ना ये पूरी तरह से गए हैं आपकी लाइफ से, ना पूरी तरह से ये आपकी लाइफ से जाते हैं और ना ही ये पूरी तरह से आपकी लाइफ में आते थे। आना जाना किया है, इन एंड आउट किया है और इस चीज़ ने आपको बहुत बर्डन दिया है, बहुत आपने पेन को फील किया है। लेटर टी बना है, एल बना है, जे बना है, वी बना है। इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस थे एंड अगर मैं आपको बोलूँ तो इनकी लाइफ में रिलेशंस बहुत थे। इनको बहुत इजी लगता था किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आना और फिर इजीली उससे मूव ऑन कर देना। लेकिन जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए तो ये इजीली मूव ऑन नहीं कर पाए और ना ही आपके बाद इनकी लाइफ में किसी ने एंट्री ली, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ चीटिंग कर रहा हूँ। इनको आपकी याद बहुत आती रही, कभी तभी ये आपकी लाइफ में उसी समय वापस आ जाते थे। आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन इन्होंने फील किया है। ये समझ ही नहीं पाए हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। यहाँ पे एक हार्ट बना है। यस, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस चीज़ को ना इन्होंने बहुत डिनाई करा है। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। अपने आप को मनाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो, मेरी लाइफ में बहुत से रिलेशन आए हैं एंड मैं तो बहुत इजीली मूव ऑन कर जाता हूँ, तो मैं इससे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा। मतलब ये क्वेश्चन भी इनकी माइंड में रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लेकर इनके मन में बहुत लस्ट भी रहा है। ये आपके साथ अगर रिलेशन में आए हैं, अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, तो तब भी इनके मन में ना आपको लेकर एक लस्ट था। इन्होंने कई बार आपसे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी मंगवाई होंगी कि मुझे ऐसे गारमेंट्स में अपने फ़ोटोज़ भेजो, मुझे ये करो, वीडियोस बना के भेजो, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके मन के अंदर एक लस्ट मुझे दिखाई दे रही है। प्यार तो था, लेकिन ये उस प्यार को समझ ही नहीं पाए हैं। एक फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत इन्होंने फील किया है और काफ़ी स्टक रहे हैं, आपसे निकल नहीं पाए हैं, हैंग ही रहे हैं आपके इस रिलेशन में। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत दिख रहे हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो इनको सोसाइटी को लेकर काफ़ी ये था कि ओके, सोसाइटी कॉन्शियस रहे हैं, ठीक है। इनका जो पार्टनर था ये उससे भी बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। आपकी तरफ बार बार एक अट्रैक्शन फील करते हैं। एक होता ना, जैसे चुंबक होती है और वो चुंबक खींचती है, ऐसे ये अपने आप को आपकी तरफ एक खिंचाव फील करते थे, जिसके कारण ना इनको एंजाइटी भी बहुत होती थी कि यार मैं इससे निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान भी रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ से ना डिनाई कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ उसको अपने पास रखना है, उसको अपनी लाइफ में रखना है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई उसको लाइफ में रखना है तो क्यों रखना है, अगर छोड़ा है तो छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो। ये चीज़ ये समझ नहीं पा रहे थे। ये बार बार आपकी लाइफ में आते थे और आपकी लाइफ में जाते थे। लेकिन अगर हम आज की एनर्जी की बात करें तो यहाँ मैम आपको मैं बताऊँ, एक यहाँ पे हार्ट बना है, यहाँ पे 2 हार्ट बने हैं, यहाँ पे एक गिटार बना था जो अभी इसके नीचे आ गया है। तो हो सकता है आपके पर्सन म्यूज़िक लवर हो और जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं और वो आपको विजुलाइज करते हैं और उनको ऐसे लगता है ये सॉन्ग
यस, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब ये इस चीज़ को मानना शुरू हुए हैं। आज की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, आज की इस समय की अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि हमारा कुछ ऐसा रिलेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, कि मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। यस, बहुत प्यार है इनके मन के अंदर। ये अभी आपके पास वापस आने के बारे में फिर से सोच रहे हैं, आपके रिलेशन में फिर से एंट्री चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ रहो। मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा भी सीन दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग भी मैरिड हैं और आपके पर्सन भी मैरिड हैं, एंड कुछ डिवोर्सी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अभी इस समय सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट की गलतियों को भी ये देख रहे हैं कि पास्ट में मैंने इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया है, इस रिलेशन में मैंने किसी दूसरी को बहुत पेन दिया है, और इस चीज़ को लेकर भी इनके मन के अंदर बहुत गिल्ट है। अपने आप को इस रिलेशन में आज भी ये स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। ये जितना आपसे दूर जाते हैं उतना ही 100 कदम पीछे आपकी तरफ आते हैं। हो सकता है कि आपको 2 साल या 3 साल हो गए हैं और आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि मैं उसको अप्रोच कैसे करूं, क्योंकि अब इनके मन के अंदर बहुत गिल्ट है कि यार मैंने उस लड़की को या उसको लड़के को मैंने बहुत पेन दे दिया है, मैंने उसको तब छोड़ा था जब उसको मेरी ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी मतलब इस समय में अगर आपको बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ये परेशान है कि वो आपके पास कैसे आए और आपसे कैसे माफ़ी मांगे। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये जो हमारा रिश्ता था, पहले जो इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे ना, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तो इन्होंने फिर से वही चीज़ ट्राई करी है, लेकिन ये वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं, किसी और को अप्रोच नहीं कर पाए हैं जो उनकी मुझे अभी इस समय की एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे छोटे छोटे दिल बने हुए हैं। तो इट मीन्स कि वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। उनका दिल आपके लिए धड़कता है। एक आवाज़ आपकी सुनने के लिए आपके पर्सन तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, दूर नहीं जा पा रहे हैं आपसे। अब वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उनको बड़े हिंट दिए गए हैं। आपका नाम इनको बहुत दिखाई देता होगा, आपके ऐसे लगता होगा कि जैसे आप निकले हो, या आप दोनों उस समय अगर कोई म्यूज़िक सुनते थे वो सॉन्ग इनको बार बार दिखाई देता होगा। आपके मोबाइल के लास्ट नंबर इनको दिखाई देते होंगे, या आप जो भी आपके पास कन्विंस थी, 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, जैसे गाड़ी होती है ना, ब्रीज़ा हो गई, मतलब ऐसे नेम वाले गाड़ियाँ इनको बहुत दिखाई दी, और इनको सपने भी बहुत आए आपके। तो ये एक तरीका था यूनिवर्स का इनको एहसास कराने का कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, और तुमको ये कर्मा क्लियर करना है, उसके पास जाना है। उसको जितना दर्द दिया है उससे ज़्यादा अब तुमको उसको प्यार देना है। जो मुझे उनकी आज की एनर्जी दिख रही है, यस डेफिनेटली अब वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। अब उनका दिल दिमाग ये बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि हाँ तुम उससे ही प्यार करते हो। अब उनको जो लस्ट थी ना आपको लेकर फिजिकल होने की, कि एक बार वो मुझे मिल ले, तुम उसको हक कर लो, इन्वॉल्व हो जाओ, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जो वो लस्ट थी वो प्यार में बदल गई है। बहुत बहुत आपसे प्यार करते हैं, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे होता ना, पहले इनके दिमाग में ना एक पज़ल थी और एक कोना खाली था उस पज़ल का, और अब वो कोना, वो पज़ल कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन हो गई है, यूनिवर्स की तरफ से रियलाइज़ करा दिया गया है कि तुम दोनों किसी जर्नी में हो और तुमको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। यस, ये आपको एक कॉल मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको कोई मजबूरी बताएंगे अपनी। अगर ये मैरिड हैं तो आपको ये बता सकते हैं कि यस मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर है, तो इसलिए मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ भी रहना है। अगर आप भी मैरिड हो और ये भी मैरिड हैं तो आप लोग लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहोगे, और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो इतना प्योर होगा कि
आप दोनों एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे की फिक्र करोगे। आपके पर्सन अब आपको वो सब चीज़ें देने वाले हैं जो आप पहले डिज़र्व करते थे, क्योंकि अब इनको बहुत अच्छी तरह से लेसन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि तुमने किसी एक मासूम के साथ उसका दिल तोड़ा है, उसको बहुत पेन दी है। बहुत जल्दी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। हाँ, इनके पास गिटार हो सकता है या आप लोगों के पास गिटार हो सकता है। म्यूज़िक लवर हो आप दोनों को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है। इनका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है जिसको आज आप भी सुनते हो और आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो ये आज भी सुनते हैं। ये आपको इस तरह से किसी अलग से नंबर से कॉल करेंगे और पहले आपकी आवाज़ सुनेंगे, और जब ये आपकी आवाज़ सुनेंगे तो इनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने वाली है। फिर ये आपसे बात करेंगे, कोई एक्सक्यूज़ लेके आएंगे, क्योंकि किसी बहाने से ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये किसी प्रपोजल के साथ आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। बहुत जल्दी आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। तो कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं हम, जो आपकी फरमाइश है। तो इसको हम अभी कर देते हैं साइड पे। ओके, तो थोड़े से लेंगे तो देख लेते हैं कौन से नेम इनिशियल आते हैं। इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है, ठीक है, और वीडियो को आपने लाइक तो करना ही है। ओके, ये पहली बार आया है यू। एन से आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है। एम है, एच है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक नेम बार बार माइंड में आ रहा है, हुमा। हो सकता है ये आपका नाम हो। 0 है, 5 है, W है, नंबर 6 है, S है, नंबर 8 है। 86 का आपका या आपके पर्सन का बर्थ हो सकता है। नंबर 6 फिर से आया है। 76 का बर्थ हो सकता है। 77 आया है, I है एंड E है। देख लीजिए अगर कुछ भी नाम बनता है तो आई होप आपको क्लियर है। ओके, तो हो सकता है कि ये आपके पर्सन का कोई मोबाइल का लास्ट नंबर हो सकता है। 67 हो सकता है, 50 हो सकता है लास्ट नंबर, या उनकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, ठीक है, या उनका बर्थ मंथ हो सकता है। जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त, ठीक है। ये नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपको इतना टाइम हो गया है, 6 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है। मतलब ये कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी हम एक छोटा सा यस नो रीडिंग करें क्या? इसी से कर लेते हैं। ओके, तो यूनिवर्स ये बताइए कि अभी इस समय डेविल का आया। ओके, तो अभी इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके पर्सन क्या उनको अभी इस समय जब वो ये वीडियो देख रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग को सुन रहे हैं, क्या अभी इस समय उनकी एनर्जी हमारी इस रीडिंग में है? किसी के भी पर्सन की हो सकती है। जर्नल रीडिंग है गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या उन तक मेरे व्यूवर्स की वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं अभी तक? पहली बार ये क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, तो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। तो यूनिवर्स बताइए, क्या अभी इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन जो वो बार बार मन में उनका नाम ले रहे हैं, उनके पर्सन तक पहुंच रही हैं? एक कार्ड दे दीजिए। यस, देख लीजिए क्या आया है, सन। डेफिनेटली अभी आपने अगर उनका नाम बहुत दिल से पुकारा है तो यस, डेफिनेटली आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उन तक पहुंची हैं। और ये रीडिंग में जो इस समय आया है तो ये उनकी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। एंड ऑफ द डेक देख लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का,
ठीक है। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं और आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते होंगे, या आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो सकता है अगर वो मैरिड हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और अपने पार्टनर से भी बहुत प्यार करते हैं और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपने जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं और वो इस समय बैलेंस बना के रहेंगे। इस रिलेशन में भी जस्टिस करेंगे और अपने पार्टनर के साथ भी जस्टिस करेंगे। करना है, पता नहीं अंदर से आवाज़ आई है कि मुझे बप्पा की गाइडेंस लेनी है। चलें देखते हैं। मुझे अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी मुझे बप्पा का विज़न आया, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बप्पा चाहते हैं, ये कार्ड्स देखेंगे कि आप तक कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। ओके, जो कार्ड गिरा था वो है क्लियर एनर्जी, क्लियर योर एनर्जी। तो बप्पा आपसे बोल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होना है, इस रीडिंग पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड इस रीडिंग में जो भी आया है वो तभी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को क्लियर रखोगे, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग और बप्पा बोल रहे हैं कि आपको किसको इम्पोर्टेंस देनी है, खुद को। तभी बप्पा आपसे बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को क्लियर रखिए, राइट। आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। नंबर 30 एंड नंबर 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बप्पा की गाइडेंस भी आपको आज मिली है अचानक से, तो इसको आपने ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।